सभी दोस्तों को मैं प्रणाम करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने विश्व रेकी अभियान को जो प्रेम दे दिया है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आप जो वीडियो को लाइक करते हो, उसके कारण जो वीडियो ग्रो होते हैं और पूरे दुनिया में यूट्यूब उसको दिखाता है और लोगों के जीवन में आता है परिवर्तन। इसके लिए मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। और आज के विषय की तरफ हम चलते हैं। आज का हमारा विषय है पैरों की नसों का नीला होना, वेरिकोस वेन्स जिसको बोलते हैं। काफी लोगों को ये प्रॉब्लम है और इसका जो उपचार है वो किस तरह से हम घर बैठे कर सकते हैं, इसके ऊपर आज मैं बात करूंगा। आज मैं आपको रेकी सिखाऊंगा, इसके बारे में कैसे करनी है। आपको मैं एक एंजल नंबर दूंगा, वो एंजल नंबर को क्या करना है वो बताऊंगा। और उसके बाद में आपको एक फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है, एक प्रार्थना करनी है ईश्वर से 5 मिनट के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक दिन में आपको सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं अपने लिए। उसके बाद में आपका ये प्रॉब्लम खत्म होना शुरू हो जाएगा, मतलब एक पूरा का पूरा एंड हो जाएगा। हाँ, आप बोलते होंगे कैसे होगा, तो अगर आपका विश्वास है तो आप इस प्रयोग को कीजिए। अगर आपका विश्वास नहीं तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय है वेरिकोस वेन्स का रेकी हीलिंग के साथ में एंजल नंबर के साथ उपचार कैसे करना। तो दोस्तों धन्यवाद। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान में आपका स्वागत करता हूं। और आज का विषय मैं लेकर आपको बताना चाहता हूं कि वेरिकोस वेन्स क्यों होती है। वेरिकोस वेन्स इसीलिए होती क्योंकि आपको पता है पहले बीमारियों का हम रूट कॉज निकालते हैं। ये बीमारी आई कहां से, जहां से आई उसके जड़ को अगर हमने खत्म कर दिया तो ये बीमारी फिर आने वाली बीमारी आएंगी नहीं, जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगी। नहीं तो क्या होता है, हम इधर से पानी डालते हैं, इधर से पानी गिरता जाता है, मतलब पानी रुकने का काम ही नहीं। हम उपचार करते हैं, नीचे से निकलता जाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो रूट कॉज था उसके तरफ हम गए नहीं। तो वेरिकोस वेन्स का रूट कॉज क्या है दोस्तों, ये आज हम देखेंगे। ये हमारे पैरों के ऊपर, हमारे जो पैरों का नीचे का पार्ट होता है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ गया तो ये वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम आती है। मतलब ज्यादा खड़े रहना, ज्यादा पालथी मार कर बैठना, ये चीजें इसके लिए थोड़ी सी हानिकारक है। तो आपको क्या करना है, चलना भी चाहिए, बैठना भी चाहिए, खड़े भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं। तो बॉडी को अगर आप सवेरे सवेरे, आप एकदम सवेरे सवेरे वॉक करते हो, मॉर्निंग वॉक करते होंगे आप, तो आप थोड़ी देर तक के चप्पल निकाल कर चलिए, कुछ चप्पल के साथ चलिए, तो आपके पैरों में एक एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा। और जो पैरों की नसें हैं जहां पर ब्लॉकेजेस आते हैं, उसके बाद में वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम आता है। वेरिकोस वेन्स का मतलब है ब्लड सर्कुलेशन का कमजोर हो जाना। अब हम क्या करते हैं, अब ये तो आपके समझ में आ गया कि वेरिकोस वेन्स इसके कारण होती है। अब होने दो, हो गई ना, चलो ठीक है। अब आपके पास में रेकी है, आपने रेकी सीखी है, बहुत बढ़िया। तो आप दूसरों का उपचार करो। आपने नहीं सीखी है, कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, हमारा ग्रुप है, ज्वाइन करो, घर बैठे रेकी सीखो, निःशुल्क, फ्री, बिल्कुल कोई चिंता नहीं। या फिर मेरे नंबर पर मैसेज करो, ऐड मी, मैं आपको ऐड कर देता हूं आपके ग्रुप में, लर्निंग वाले ग्रुप में। अभी देखते हैं वेरिकोस वेन्स को। हमने रूट कॉज तो देखा, लेकिन ये रूट कॉज में हम कैसे करेंगे कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था, कमजोर हो गया था, उसको हम कैसे स्ट्रांग करें। तो सबको पता है दोस्तों, आपके शरीर का हर पार्ट, आपके शरीर का कोई भी ऑर्गन्स कंट्रोल होता है कहां से, ब्रेन से। तो चलो दोस्तों, इधर उधर घूमने से अच्छा है मेन सर्किट के पास ही चले जाए। हम बोलते हैं ना, पहले इधर उधर घूमते हैं, फिर नहीं काम हो गया तो फिर हम बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। तो चलो पहले हम स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं ताकि हमारा उपचार हो जाए। पहले DHMS के पास जाते हैं, फिर दूसरे के पास जाते हैं, फिर और कोई तीसरे के पास जाते हैं, फिर हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो क्यों ना दोस्तों हम डायरेक्ट स्पेशलिस्ट के पास ही चले जाएं। तो हमारे शरीर का जो स्पेशलिस्ट है, हमारे पास में एक EMD डॉक्टर है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। और उस MD डॉक्टर के पास हम सीधा चले गए तो हमारे हर बीमारी का इलाज करता है वो, और वो है हमारा माइंड। हमारे माइंड के पास चले जाओ, लेकिन जाना कैसे ये भी लोगों को पता नहीं है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं वहां पर कैसे जाते हैं। आपके माइंड में कुछ चेंज आपको करना है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था उसको आपको बढ़ाना है। पहले जैसा करना है, सामान्य करना है। ओके,
अब प्रोसेस क्या रहेगा, हर व्यक्ति को जिसको भी वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, आप खुद के लिए 5 मिनट निकालने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं है और आपके पास में कोई क्लाइंट आया, आप रेकी हीलर हो और आपको कोई क्लाइंट आया कि मेरे पास वेरिकोस वेन्स का मुझे उपचार करना है, तो आप उनको बोलिए कि बिल्कुल मैं आपको उपचार कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन आपको कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आपका हीलिंग का टाइम उनको बता दीजिए, भाई ये टाइम मेरा रहेगा, हम आपको मैसेज करेंगे, वही टाइम आपको बैठना है, ओम की चैंट लगानी है। ओम की चैंट लगा के उनको ये देखना है कि ओम लगाने के बाद में आप उस व्यक्ति को बोल देना कि आपको ये देखना है कि आपके शरीर में जितनी नसें हैं, आपको देखना है कि आपके सारे नसों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा तेज गति से बह रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। उस व्यक्ति को भी आप बोल दीजिए विजुअलाइजेशन करने के लिए, कल्पना करने के लिए बोल दीजिए, होता है, आप बोल दीजिए देखते हो आप। अरे भाई सारा बाहर का सब कुछ देखते हैं, अंदर का भी तो एक दिन देखो बोलना 5 मिनट के लिए। उनको ये देखना है कि मेरा जो नर्वस सिस्टम है, मेरी जो पूरी नसें हैं, ये रक्त से भर भर के बह रही है, मेरे शरीर में रक्त पूरे शरीर में बह रहा है, ये उस व्यक्ति को देखना है। अब उसको आपको बैठा देना है। अब आपको हीलिंग स्टार्ट करने के लिए वही हमारा प्रोसेस रहेगा, हाथों को चार्ज करना है, पावर सिंबल से बोलना है रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों को बोलने के बाद में कप बनाएंगे, ऊपर उठाएंगे, रेकी का आह्वान करेंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का, रेकी का, रेकी शक्ति का, रेकी गुरुओं का, ब्रह्म ऋषियों का, अपना उस व्यक्ति का। उसके बाद में प्रोटेक्शन करेंगे, चौकोरे बनाएंगे अपने सामने, हाथों की हथेलियां खुद की तरफ करेंगे, हाथों से निकलता हुआ सफेद रंग का प्रकाश आभा मंडल में आता हुआ देखेंगे, सफेद रंग के बॉल में देखेंगे, 3 बार बोलेंगे आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। ये प्रोसेस हर हीलिंग को लागू है, इतना करना ही है। अब आप हीलिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। व्यक्ति डिस्टेंस में तो कनेक्टिंग सिंबल से कनेक्ट करे, सामने है तो उसको सामने बैठा दे। हीलिंग स्टार्ट कैसे करनी है, ओमकार के साथ, ओमकार की ध्वनि चल रही है और आपने भी 2 बार लंबे ओम का उच्चारण कर दिया। अ उ म 50-50 करना है। इस तरह से उ आधा और म आधा। आपने ओमकार के धुन के साथ अपने शरीर को शांत कर दिया। अब आपको देखना है कि आपके सामने जो व्यक्ति है वो एक सफेद रंग के बॉल में है, लेकिन वो बॉल अभी सफेद नहीं है, वो बॉल मैला है। अब आपको क्या करना है, वहां पर अपने उंगली से या थर्ड आई से पावर सिंबल बनाना है, व्हाइट कलर में देखना है, राकू बनाना है, चमकता हुआ देखना है। आपके पास में राकू नहीं है, आप चौकुरे बनाएं। आप 2 बार देखें कि पहला चौकुरे डालने के बाद व्हाइट हो गया, दूसरा चौकुरे डालने के बाद ब्राइट व्हाइट हो गया। वो बॉल के अंदर उस व्यक्ति की चेतना है। अब उसको आप क्लियर कर रहे हो। पहले आपने क्या कर दिया, 1+ राकू से क्लींज कर दिया। अब आपको रेकी हीलिंग सिंबल से करनी है। उसके बाद में आपको मैं एक नंबर दूंगा और उसके बाद में एक टेक्निक दूंगा। आपने देखा कि उस व्यक्ति का शरीर अब व्हाइट कलर का हो गया है। अब आपको सिंबल ड्रॉ करने हैं उसके बैक बोन के ऊपर के साइड में, गर्दन के पास में। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति को आपको देखना है पलटता हुआ। एक बॉडी को देखना है आपके सामने खड़ी है, एक शरीर, एक बॉडी आपके सामने रखा है, वो वही व्यक्ति का है। उसके गर्दन के पास विशुद्धि चक्र के से लेकर आपको पांव के तलवे तक, एंकल्स तक आपको सिंबल ड्रॉ करना है। लॉन्ग चौकुरे ड्रॉ करेंगे, गर्दन से लेकर रीढ़ की हड्डी से गुजरता हुआ एक पैर से, फिर और एक लॉन्ग चौकुरे ड्रॉ करेंगे विशुद्धि चक्र के पास में, गर्दन से लेकर पूरे रीढ़ की हड्डी से जाता हुआ लेफ्ट पैर से एंकल तक। आपने 2 लॉन्ग चौकुरे उसकी बॉडी के ऊपर डाल दिए, विशुद्धि चक्र से लेकर एंकल्स तक, उसकी जो एड़ी होती है ना वहां तक की। अब इतना आपका सिंबल का काम हो गया। अब आपको राकू ड्रॉ करना है गर्दन के पास विशुद्धि चक्र में, जहां से आपने लॉन्ग चौकुरे की शुरुआत की थी। राकू ड्रॉ करेंगे तो उसकी बदन को, उसके बॉडी को ऐसा चमकदार बिजली से देखना है आपको कि जैसे उसको शॉक लग गया।
आपको देखना है राकू राकू राकू। जैसे आपने राकू ड्रॉ किया, उसके बिजली में एक वाइब्रेशन गई और उसके शरीर में वाइब्रेट हो गया, एक झटका सा लग गया उसको। आप इतना देखो क्या होगा, इसकी चिंता मत करो। यही होता है जो हम बोलते हैं और देखते हैं। फिर आपने देखा कि उसके बॉडी में सारी नसों में खून बह रहा है, सारी खून भरी नसें देखो, ऐसे नसों से खून बह रहा है पूरे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अपने समय के अनुसार आप रेकी करो। सिंबल आपके ध्यान में आ गए। पहला लॉन्ग चोकुरे और उसके बाद में राकू, 2 ही सिंबल ड्रॉ करने हैं वेरिकोस वेन्स के लिए। ओके, अब इसके बाद में आपको मैं एक नंबर देता हूं, वो नंबर व्यक्ति के लेफ्ट वाले पैर पे लिखना है, थाइस पे या फिर काफ मसल पे आप लिख सकते हो। पेन रहेगा ब्लू या ब्लैक मार्कर पेन। नंबर देता हूं, वीडियो को पॉज करके पेन कागज लेकर आइए और लिखिए। उसके बाद में यही नंबर आपको लिखना है एक पर्ची पे। ये पर्ची प्लास्टिक के पन्नी में डालनी है, व्यक्ति के भोजन के थाली के नीचे रखनी है। भोजन करेगा, नंबर ऊपर के साइड में रहेगा, उसके ऊपर थाली रहेगी, नंबर की वाइब्रेशन व्यक्ति के शरीर में जाएगी। अब उसके व्यक्ति को 3 बार पानी पीना है। ये चिप को यहाँ पे चिपका दीजिए, यही नंबर है। या फिर पानी के बोतल के नीचे, पानी के गिलास के नीचे रख सकते हो। अब कोई व्यक्ति घर के बाहर जाते हैं तो पॉसिबल नहीं होता, जब भोजन करते घर में तो पानी बोतल के नीचे आप इस नंबर को रख सकते हो, थाली के नीचे रख सकते हो, पाँव के ऊपर लिख सकते हो। पाँव के ऊपर 1 जगह लिखे, 2 जगह लिखे। जहां पर वेरिकोस वेन्स आपको है वहां पर भी लिख सकते हो, थाइस में भी लिख सकते हो। मतलब एक नंबर आपने अगर 2 जगह भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये नंबर क्या करेगा, ये नंबर में है वाइब्रेशंस, ये नंबर में है बिजली का करंट, ये नंबर में है आपका पास्ट ट्रॉमा, ये नंबर में है ऊर्जा, ये नंबर में है आपकी नकारात्मक कर्मों की ऊर्जा, जो कारण से आपको ये प्रॉब्लम आया इस जन्म में। सारे नंबर जो होते हैं इसमें कुछ ना कुछ होता है। तो जो नंबर मैं आपको दे रहा हूं, जब भी आप नंबर को लिखे आप ऐसा बोले, हे एंजल देवता मुझे स्वस्थ करो। अगर दूसरों के लिए नंबर लिख रहे हो तो उनको बोलो, हे एंजल देवता इसको स्वस्थ करो। आप अपने थर्ड आई से उसके वेरिकोस वाले पांव पे या फिर लेफ्ट वाले पांव पे इसको आपको बोलना है, आंखों से ड्रॉ करना है। ये मैं बोल रहा हूं उपचार करने वाले के लिए। और जो लोगों को वेरिकोस वेन्स है, उन्होंने रेकी नहीं सीखी है, आपको नंबर लिखना है। और जब आप उपचार करते हो तो आपको देखना है कि उसके पैर के ऊपर आपने नंबर को थर्ड आई से ड्रॉ कर दिया। लेकिन जब आप पेन से लिखेंगे तो आपको लेफ्ट वाले पैर पे ही लिखना है, राइट वाले पैर पे नहीं लिखना है, लेफ्ट वाले पैर पे लिखना है। जब उपचार करेंगे तो दोनों पैर के ऊपर अपने थर्ड आई से आप नंबर को ड्रॉ कर सकते हो। ये रेकी हीलर के लिए है। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब हम आपको नंबर देते हैं। वेरिकोस वेन्स का नंबर लिख लीजिए दोस्तों, 48313888 48313888। इसमें 3 8 है और 2 3 है, मतलब 3 का फिगर 2 बार है और 8 का फिगर 3 बार है। समझने वाले समझ गए होंगे। तो ये नंबर आप हमारे लिए कुछ एनर्जी को लेकर आएगा और जिसके कारण आपके बॉडी में प्रॉब्लम आया है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसके पहले भी हमने एक नंबर दिया था वेरिकोस वेन्स के लिए, वो नंबर भी काम करेगा और ये नंबर भी काम करेगा। लेकिन आप ज्यादा परेशान हो गए हो तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करें, जिसमें रेकी भी है, एंजल नंबर भी है और टेक्निक है। अब टेक्निक क्या करनी है मैं आपको बताता हूं। यहां पर टेक्निक क्या है, यहां पर टेक्निक है पुलिंग टेक्निक। पुलिंग माने खींचना, हाँ पुलिंग माने खींचना। आपको क्या देखना है, उस व्यक्ति के पांव में जहां पर भी उसको वेरिकोस वेन्स है वहां पर आपको काले कलर के डॉट्स देखने हैं। इस तरह से काले कलर के डॉट्स आप देखेंगे, ये लाल कलर का है, आपको काले कलर का देखना है और उस डॉट को मुट्ठी में पकड़ना है, खींचना है, धरती में डालना है, खींचना है, धरती में डालना है और कल्पना में देखना है कि उसके पैर में से जो निगेटिव एनर्जी थी, जो ब्लॉकेजेस थे, वो ब्लॉकेजेस आपने निकाल दिए और वहां पर का जो ब्लड सर्कुलेशन था
वो सारी नसों में वो खून बहते जा रहा है, क्योंकि उसकी जो रुकावटें थी वो निकल चुकी है। इस तरह से आपको दूसरे का उपचार करना है। अगर आपका खुद का करना चाहते हो तो 5 मिनट बैठे इस तरह से प्रयोग करें। आपको देखना है कि मेरे शरीर में, मेरे नसों में खून बहता जा रहा है, और ऐसा ही देखना है कि जैसा आपका पैर एकदम पहले जैसा हो गया है। आपको विजुअलाइजेशन भी करना है, अफर्मेशन भी करना है और धन्यवाद भी करना है। आप दोस्तों सब कुछ होने के बाद में एक बार क्षमा याचना कीजिए। क्षमा याचना अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। आप लिखिए और इस क्षमा याचना को आप जरूर बोले तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्षमा और याचना में बहुत बड़ी ताकत होती है, माफ करना और माफी मांगना। मैंने जिस किसी के लिए कभी भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जाने या अनजाने में उत्पन्न की है, मैंने जिस किसी के लिए कभी भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जाने या अनजाने में उत्पन्न की है, उन सभी से मैं क्षमा मांगता हूं या मांगती हूं। और जिन्होंने मेरे प्रति कभी भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जाने या अनजाने में उत्पन्न की है, उनको मैं क्षमा करता हूं, क्षमा करती हूं। इतना बोलकर आप धन्यवाद भाव में उठ जाइए और दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रख देना और अपना समय लेकर आंखें खोल के अपना काम शुरू करना। तो दोस्तों ये वेरिकोस वेन्स का उपचार है। अगर आप डिस्टेंस में कर रहे हो दूसरे का तो इस तरह से कीजिए, खुद का भी आप कर सकते हो। जब भी आप उपचार आपका हो गया आप नाभि के सामने कट करें और धन्यवाद करके उठ जाए। ऐसा उपचार उस व्यक्ति का आप 21 दिन करें, दोस्तों आपको 100% परिणाम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।